हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। मेरा नाम पुष्पेन सर, मैं आपका मेंटोर हूँ हिस्टोडेमेन एज वेल एज स्वीटी जनरल टेस्ट में जो भी स्टैटिक जीके होता है उसके टॉपिक्स के लिए। ठीक है, आज हम कवरेंगे हमारा मराठा पीरियड क्या था, उसमें क्या क्या रूलर्स थे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके स्वीटी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये हमारा 10वां लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी बच्चों मैंने आपके लिए 9 लेक्चर्स कवर करा दिए हैं, जहां हमने मुगल पीरियड तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखना है हमारा, तो आप जाके एक बार क्रिस्टल हॉल में सर्च कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सारा प्लेलिस्ट बन रखा है 15 लेक्चर्स में। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ बच्चों कि आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है देख रखी होगी, देन आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इनसे। और देन आप जब PYQs लगाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि यस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल वे में हमने आपको समझाया है। इसी तरह आप एंशियंट हिस्ट्री बाय दिव्या मैम सर्च मारेंगे तो आप वहां पर भी सर्च मार सकते हैं, हमारा एंशियंट हिस्ट्री कवर चल रहा है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन अवर टुडेज लेसन मराठा स्टेट। तो मराठा स्टेट के बारे में हम जानेंगे, जिसका टाइम पीरियड रहा 1674 से 1720 से। अब इसका सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो सबसे शुरुआती थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा है 1674 से 80 के बीच में। और ये बॉर्न, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट इन 1627 में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, इनकी मदर का नाम था जीजाबाई, एंड इनके जो रिलीजियस टीचर थे उनका नाम था सामर्थ्य रामदास। ये आपको बिल्कुल बच्चों याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको जो जागीर मिली थी 1637 में फ्रॉम हिज फादर, जागीर ऑफ पुणे। ठीक है, पुणे की जागीर इनको मिली थी। और इन्होंने अपना पूरा जागीर का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाला था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन। जो उनके जो गार्जियन थे, उनकी डेथ के बाद दादाजी कोंडादेव, जो उनके कौन थे, ये गार्जियन थे इन 1647 में। फिर देखिए बच्चों, शिवाजी क्या करते हैं। शिवाजी सोचते हैं कि ठीक है यार, शिवाजी का हमेशा से बहुत अलग माइंड रहा। कहीं ना कहीं उनका स्वराज्य जो उनका सपना रहा है, उसी हिसाब से उन्होंने बहुत सारे किलों को कब्जा करना शुरू करा। ठीक है, और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे कोंडाना फोर्ट, जो कोंडाना का किला रहा 1643 में। रोहिंद हो गया, चकन का किला हो गया, तोरान पुरंदर, राजगढ़, सूपा, पनहाल। तो अराउंड बहुत सारे इन्होंने फोर्ट्स को कब्जा कर लिया। अराउंड 32 फोर्ट्स जब इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया था, तो उसके समय आउट ऑफ 32 12 इन्होंने अपने पास रखा और बाकी इन्होंने किसको दे दिया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में मुगल एम्पायर को। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अभी आप ट्रीटी ऑफ पुरंदर पढ़ेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काफी क्वेश्चंस में आ सकता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच हुआ था। अब चलिए देखते हैं, अफजल खान जो कि डेप्यूटी था किसका, आदिल शाह का, टू पनिश शिवाजी वॉज किल्ड बाय शिवाजी 1659 में। तो अफजल खान को किसने मारा था, शिवाजी ने। जो आप वो देखते ना कि अफजल को मारा था पीछे से जो हाथ में पहनते उससे जरूर, तो वो आदिल शाह का ही अंदर आता था। कौन, अफजल खान। उसको किसने मारा था, शिवाजी ने 1659 में। शस्ता खान जो औरंगजेब का गवर्नर था दक्कन का और अंकल लगता था, वॉज डेप्यूटेड टू सबड्यू शिवाजी इन 1660 में। तो ये औरंगजेब ने भेजा था शैस्ता खान को। शैस्ता खान को अटैक किसने किया था, शिवाजी ने अटैक किया था इन 1663 एंड प्लंडर सूरत को उन्होंने प्लंडर किया था 1664 में। एंड लेटर ऑल्सो अटैक्ड अहमदनगर। तो अहमदनगर को भी अटैक किया था किसने बच्चों, शिवाजी ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1660 के आसपास उन्होंने पुणे को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। किसने हेडक्वार्टर बनाया था पुणे को, शिवाजी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको लिखना है वहां पर। देन राजा जयसिंह ऑफ आम्बेर, इनको अपॉइंट किया था औरंगजेब ने कि तुम जाओ और शिवाजी को खत्म कर दो, उसको सप्रेस करो 1665 में। देन कहीं ना कहीं राजा जयसिंह ने क्या किया था कि उनके जो किला था उनकी घेराबंदी करी और ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। एंड कहीं ना कहीं फिर शिवाजी ने इनके साथ ट्रीटी करी कि ठीक है यार, समझौता कर लेते हैं अभी के लिए, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो था जो कि 1665 में हुआ था। 1665 में, और किसके बीच हुआ था, राजा जयसिंह ऑफ आम्बेर के बीच में और शिवाजी के बीच में। और इसमें क्या होता है कि जो पुरंदर का ट्रीटी क्यों हुआ, क्योंकि जो किला था बच्चों वो कौन सा था, पुरंदर फोर्ट था। पुरंदर फोर्ट। ठीक है, एंड इसमें से 32 के आसपास 35 फोर्ट्स थे। कितने थे बच्चों, 35 के आसपास फोर्ट्स थे। उनमें से 23 फोर्ट्स को कौन ले लेता है,
मुगल मुगल से ले लेते हैं, एंड देन 12 जो रहता है वो शिवाजी के पास रहता है, और शिवाजी से कहा जाता है कि अब से आप मुगल की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और उनके कंडीशंस पे वर्क करेंगे। तो ये सारा था, और इसी के कारण उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया मुगल्स ने कि ठीक है, शिवाजी का ये राइट है कि वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बीजापुर किंगडम जो है उसके रख सकते हैं अपने अंदर। तो इस तरह इन्होंने रखा, ठीक है। और उसके बाद फिर शिवाजी वॉज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हिज पर्सनल सर्विसेज टू द मुगल्स। क्या हुआ था कि इस ट्रीटी के बाद क्या होता था कि आपको फिर सर्विसेज देना होगा मुगल को, तो इनको एक्सेप्ट कर दिया गया, ठीक है, आप रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड शांबाजी जो इनके बेटे थे उनको मुगल कोर्ट में सर्विस देने के लिए कहा गया, और उनको मनसबदारी दी गई थी, कितनी की बच्चों, 5,000 की मनसबदारी। किसको, सांबाजी को, ठीक है, शांबाजी को 5,000 की मनसबदारी दी गई थी। और सांबाजी कौन थे, शिवाजी के बेटे थे, तो ये आपको याद रखना है। और शिवाजी को कहां पर इन्होंने कैद करके रखा था, ये कैद करके रखा था किसने बेटा, मुगल्स ने कैद करके रखा था। उसके बाद फिर शिवाजी क्या करते हैं, अपनी चालाकी से वहां से निकल जाते हैं, एंड देन 1674 में वो कोरोनेशन लेते हैं विद द टाइटल छत्रपति, 1674 में रायगढ़ के किले में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ था, तो 1674 में हुआ था। और उसके बाद फिर वो अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं, किसके खिलाफ, मुगल्स के बीच में। एंड सिद्धि जंजीरा कॉन्करिंग कर्नाटका ड्यूरिंग द 1677 से 1680 के आसपास, ये आपको याद रखना है। और शिवाजी की फिर डेथ हो जाती है 1680 में, ये भी आपको याद रखना है कि शिवाजी का डेथ कब होता है, 1680 में। 1680 में शिवाजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 हिस्से में बांटा था, और ईस्ट अंडर वाइस रॉय, ठीक है, प्रांत और फिर परगनास बहुत सारे होते थे। लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी पटेल हेडमैन, और अष्ट प्रधान, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अष्ट दिगास, मैंने आपको बताया था अष्ट, ये बच्चों आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। अष्ट दिगास किसके पीरियड में थे, अष्ट दिगास, ये था विजयनगरा में, कृष्ण देवराय में, ये पोएट्स का ग्रुप था। फिर यहाँ पर आता है अष्ट प्रधान, 8 मंत्रियों का, मिनिस्टर्स का, वो किसके समय है, छत्रपति शिवाजी के समय है, ये आपको याद रखना है, जो कि डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, शिवाजी को रिस्पॉन्सिबल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन मालिक अंबेर अहमदनगर रिफॉर्म, इन्होंने जो रिफॉर्म्स करे थे वो मालिक अंबर अहमदनगर के रिफॉर्म्स ही थे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या क्या था, एडॉप्टिंग काथी ऑफ मलिक अंबर एज द यूनिट। इनिशियली फिक्स्ड क्या था बेटा, 1/3 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, एंड लेटर इंक्रीज टू 5th। चौथ जो कितना होता था बेटा, 25%, या फिर 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, 1/4 ऑफ द टोटल। इनके 2 टैक्सेस लगते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है बच्चों। सरदेशमुखी लगता था 1/10 ऑफ द रेवेन्यू, एंड ये लगता था 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, जो कि 25% होता है, चौथ। क्योंकि और भी चीजें इनको कॉन्कर करना था, इनको बचा के रखना था मुगलों से, फिर देखनी स्टेट से, तो इसलिए ये ज्यादा टैक्स लिया करते थे, ये आपको याद रखना है। सरदेशमुखी कितना था, 10% एज क्लेम बाय मराठाज एज हेरिडिटी बट पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। शांबाजी नेक्स्ट आते हैं, रूलर शांबाजी, जो कि एल्डर सन थे किसके, शिवाजी के। डिफीटेड राजा राम, एंड जो राजा राम कौन था, यंगर सन, उसको हरा के फिर अपना सक्सेशन करते हैं, फिर ये नए रूलर बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ही प्रोक्लेम्ड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ अकबर वन रिबेलियस सन ऑफ द, इन्होंने सपोर्ट किया था अकबर का, अकबर जो कि सन था किसका, औरंगजेब का, उन्होंने इसका सपोर्ट कर दिया था, इसलिए ही वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल नोबल एंड एग्जीक्यूटेड, कहाँ पर, संगमनेश्वर में, संगमनेश्वर में इनको हरा दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी वाइफ जो थी और इनका जो बेटा था शाहू जी महाराज, उनको दोनों को कब्जे में रख लिया था किसने, मुगल्स ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है राजा राम, राजा राम बनते हैं, और थ्रोन पर इनकी गद्दी आती है, ठीक है, और ये सक्सीड होते हैं थ्रोन पर कैसे, विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ राजगढ़। फ्लड फ्रॉम राजगढ़ से जिंजी जाता है 1689 में, क्योंकि यहाँ पर मुगल इन्वेजन हो जाता है इसके कारण। और फिर संभाजी की, ये तो ऑलरेडी किसके अंदर है, ये मुगल्स के अंदर थे, ठीक है। डाइड एट सतारा, द न्यू कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी टू द मुगल्स, क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट ऑफ प्रतिनिधि, जो पहले अष्ट प्रधान हुआ करते थे, ये आपको याद रखना, अष्ट प्रधान हुआ करते थे, उसमें एक और इन्होंने जोड़ा था प्रतिनिधि, 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 ठीक है, ये आपको याद रखना, किसने जोड़ा था, राजा राम ने जोड़ा था।
चलिए अब हम देखेंगे ताराबाई के बारे में। ताराबाई 1700 से 1707, इनका जो छोटा बेटा था उसको किंग बनाया जाता है, और रीजेंट कौन थी? यही ताराबाई थी जो सारा कुछ संभाल रही थी, और इन्होंने भी स्ट्रगल विद द मुगल्स कंटिन्यू रखा था। देन उसके बाद आता है शाहू जी महाराज 1707 से 1749। शाहू जी महाराज जो कि मुगल के अंदर थे, उनको रिलीज कर दिया था बहादुर शाह ने। किसने रिलीज कर दिया था? बहादुर शाह ने। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह का ये पॉलिसी था कि यार ठीक है, दोनों को संभाल के रखना है, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि अपना जो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है मुगल के मराठास के साथ एंड राजपूत के साथ, तो बहादुर शाह ने क्या करा था कि जो शाहू जी महाराज थे उनको छोड़ दिया था। उसके बाद डिफीटेड उन्होंने ताराबाई की आर्मी को हराया। कहाँ पर? बैटल ऑफ खेद में, 1700 में बैटल ऑफ खेद में कैप्चर करा था सतारा को। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द मराठा किंगडम, जो कोल्हापुर का रीजन था, वो किसके अंदर रहा हमेशा? फिर आगे चल के ताराबाई के जो सक्सेसर्स रहे उनके अंदर। ठीक है, ताराबाई और राजा राम, इन दोनों के जो बेटे थे शिवाजी सेकंड एंड संभाजी द सेकंड, ये सारे वहां पर रूल कर रहे थे। कहाँ पे? कोल्हापुर में। तो ये आपको याद रखना है। शाहू जी महाराज के बारे में हमने देखा। देन अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? इन्हीं के अंदर यहाँ पर पेशवा एंड द मराठा कॉन्फेडरेसी शुरू हो जाती है। सबसे पहले पेशवा कौन बनता है? बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। एंड ये पहले रेवेन्यू ऑफिशियल थे। उसके बाद इन्होंने रिसीव द टाइटल, इनको मिला सेना करता फ्रॉम साहू जी इन 1708 एंड बिकेम पेशवा इन 1713। और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? इस पोस्ट को हेरिडिटी बना दिया था। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा पॉलिस अपना वो और क्रूशल रोल निभाया था जब शाहू जी की विक्ट्री हुई थी, फाइनल विक्ट्री, और रिकॉग्निशन दिलाने में। किससे? फर्रुखशियार, जो कि रूलर था कहाँ का? मुगल रूलर था। उसके बाद आता है सेकंड पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, 1720 से 40, एंड ही बिकेम द पेशवा एट द एज 20। और ये गोरिल्ला गोरिल्ला टैक्टिक्स हो गई, एक्सपेंडिंग मराठा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द सिद्धीज ऑफ जंजीरा, जो शिवाजी के समय से ही शिवाजी इनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पोर्चुगीज को इसने हराया इन 1739 में, और मालवा बुंदेलखंड को इसने ले लिया। कहाँ से? निजामुल मिल्क को हरा के। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज को एक्सपेंड किया था मराठास टेरिटरी को इसने, बाजीराव द फर्स्ट ने। तो ये आपको याद रखना है। एंड देन आता है बालाजी बाजीराव नाना साहिब, इनको कहा गया 1740 से 1761 के बीच में। ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज फादर एट द एज ऑफ 20, और इन्होंने स्टेट्स अफेयर को संभाला आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू जी। क्योंकि शाहू जी की डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर कंट्रोल आ गया वो पेशवास का आ गया। ये आपको याद रखना है कि पेशवास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। मेड एन एग्रीमेंट विद द मुगल एम्पर अहमद शाह फॉर द प्रोटेक्शन रिटर्न फॉर चौथ। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बालाजी बाजीराव एंड के बीच होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि मराठा पावर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। ये डिसाइसिव बैटल होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठास। मराठास का नेतृत्व बालाजी बाजीराव कर रहे थे। सक्सेसर्स जो आते हैं काफ़ी वीक सक्सेसर्स होते हैं, और आपको इतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। माधव राव, नारायण राव, समाई माधव राव एंड देन बाजीराव द सेकंड। तो ये कुछ रूलर्स रहे आगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, कौन कौन सी बैटल्स हुई थी। तो पहली बैटल हुई थी 1775 से 82 के बीच में, किसको लेके? कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पेशवाशिप, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं? ब्रिटिश हरा नहीं देते। पहले बैटल में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को कौन हरा देते हैं? मराठास हरा देते हैं, और वहां पर ट्रीटी ऑफ सालबाई को करा जाता है 1782 में। तो पहला पहला कौन जीता था? मराठास जीते थे। देन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1803 से 1806 के बीच में, और इसमें पेशवास ने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था। ट्रीटी ऑफ बासिन हुई थी, याद रखना है। ट्रीटी ऑफ बासिन 1802 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1782 में। ये दोनों ये चीज़ आपको याद रखना है। थर्ड बैटल में लॉर्ड हास्टिंग्स प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड वॉर अगेंस्ट पेंडारीज एंड मराठा रिजल्टेड इन देयर डिफीट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद डिफीट हो जाती है थर्ड बैटल में किसकी? मराठास का ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है टाइम पीरियड। सेकेंड बैटल ट्रीटी ऑफ बैसिन हुई थी, और कब हुई थी? 1802 में। ट्रीटी ऑफ बैसिन कब हुई थी बच्चों? 1802 में। इसी तरह 1782 में हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था। तो ये सारे आपको डिटेल्स रखना है याद, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा और इससे ज़्यादा बनने के चांसेस बहुत कम है।
ठीक है। और क्योंकि थर्ड बैटल में जब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, तो जो पेशवास की टेरिटरी होती है सेंट्रल महाराष्ट्र में, वो सारा भी किसके अंदर आ जाता है, मुगल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो फिर उस समय जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब दुदुपंत, उन्होंने उसके बाद आगे चल के 1857 में क्या करा था, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट भी करा था। और दुदुपंत को कहाँ भेज दिया गया था, कानपुर भेज दिया गया था। किसने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने ही भेजा था। और वहाँ से उन्होंने जंग को कंटिन्यू करा था। आई होप ये सारी चीज़ आपको सब समझ आई होंगी कि हाँ क्या क्या इसमें चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अगर ये आपको मैं बताऊं शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों जैसा आपने देखा कि अष्ट प्रधान हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, अष्ट प्रधान। और चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स लगता था, ये होता था 1/4 और ये होता था 1/10। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए शिवाजी से रिलेटेड। अष्ट प्रधान में 8 जो होते थे, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था पेशवा होता था। कौन होता था, पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री या फिर प्रधान, पंत प्रधान कहा जाता था, पंत प्रधान। ठीक है बच्चों, और इसी तरह काफ़ी और होते थे, जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो सुमंत होता था, न्यायाधीश होता था, पंडित राव होते थे। ये सारे 8 इसमें अष्ट प्रधान में आते थे। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर देख लिया जाए तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ करता था कि सबसे पहले प्रांत होंगे। ठीक है, प्रांत, प्रांत के नीचे क्या हो जाएगा, तर्फ। क्या हो जाएगा बच्चों, तर्फ। और तर्फ के नीचे आ जाएगा परगनास, परगनास। और सबसे नीचे मौजास, मौजास। तो इस तरह पूरे प्रोविंशियल सिस्टम को उन्होंने बांट के रखा था। सबसे ऊपर प्रांत जिसको कहा जाता था प्रोविंस, और इसको कौन रूल करता था, सूबेदार। ठीक है, कौन करता था इसको रूल, सूबेदार। कौन करता था इसको रूल, सूबेदार। तर्फ को कौन करता था, हवलदार या फिर लॉ एंड ऑर्डर वही संभालता था। ठीक है, परगनास को कौन देखता था, परगनास सब डिस्ट्रिक्ट होते थे देश पांडे। कौन दिखता था, देश पांडे या फिर देशमुख। ये सारी चीज़ें होती थी। तो चलिए दोस्तों, आप आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद फिर हम आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अलॉट बच्चे। अगर आपको कोई डाउट है, आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें, देन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर।